Dear student, today our topic is loss of profit from insurance claim. आज का ये टॉपिक इंश्योरेंस क्लेम से है। इसके दो पार्ट में ये टॉपिक है। एक लॉस ऑफ स्टॉक जो कि हम पहले करा चुके हैं, उससे रिलेटेड थ्योरी और न्यूमेरिकल दोनों किए जा चुके हैं। आज हम इस टॉपिक के सेकंड पार्ट को शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है लॉस ऑफ प्रॉफिट। तो स्टूडेंट, आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक जिसका नाम है लॉस ऑफ प्रॉफिट। और टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हर बार की तरह जैसे दिन प्रतिदिन हम देख रहे हैं कि कोविड-19 का खतरा पूरे देश में बढ़ता ही जा रहा है और आज के समय में अगर इसका कोई इलाज है तो सबसे बेहतर इलाज है अपने आप की सावधानी। और ये सावधानी हम जो बातें हमने सामने स्क्रीन पर दिखाई हुई है इसके द्वारा कर सकते हैं। हमें समय समय थोड़े थोड़े अंतराल पर अपने हाथों को बार बार साफ़ करते रहना चाहिए और छींकते समय अपने चेहरे को ढक लेना चाहिए। खिड़की और दरवाजे खोलकर घरों को हवादार बनाए रखना चाहिए और इसके साथ साथ घर से बाहर बहुत कम निकलिए। और स्टूडेंट, घर पर रहकर अपनी पढ़ाई को करते रहिए और मैं भी डेली आपको नई वीडियो भेज रहा हूं और उम्मीद कर रहा हूं कि आप ये टॉपिक घर पर बैठकर कर रहे होंगे और इनसे रिलेटेड जो भी समस्याएं आपकी आ रही हैं वो मेरे से डिस्कस कर रहे होंगे। तो जैसा कि हमने इंश्योरेंस क्लेम के फर्स्ट पार्ट में लॉस ऑफ स्टॉक के बारे में बात की थी। डियर स्टूडेंट, जैसा आप जानते हैं कि देयर आर टू टाइप ऑफ लॉस ड्यू टू फायर। फर्स्ट, लॉस ऑफ स्टॉक, जो हमारा स्टॉक आग की तिथि पर हमारे पास रखा हुआ है वो नष्ट हो जाता है और उसका कुछ हिस्सा बचा लिया जाता है और जो नहीं बचाया जाता उसके लिए क्लेम किया जाता है। बट नाउ ए क्वेश्चन हियर, ये लॉस केवल स्टॉक का ही नहीं होता, दैट इज लॉस ओनली ऑफ लॉस ऑफ स्टॉक। हियर इज ए लॉस ऑफ प्रॉफिट। यहाँ पर लाभ की भी हानि होती है। ये कौन से लाभ की हानि की बात हम कर रहे हैं? तो दैट इज हियर इंट्रोडक्शन ऑफ लॉस ऑफ प्रॉफिट। द फायर नॉट ओनली डिस्ट्रॉयड स्टॉक और एसेट बट आल्सो कॉजेज डिस्टर्बेंस टू द बिजनेस एंड हैंस द बिजनेस कंसर्न। निश्चित रूप से आग लगने के बाद हमारा स्टॉक ही नष्ट नहीं होता बल्कि हमारी संपत्तियों का भी डिस्टर्बेंस हो जाता है और आने वाले कुछ समय तक हमारा बिजनेस डिस्टर्ब रहता है। सफ़र्स रिडक्शन इन यूजुअल प्रॉफिट, और इसी कारण से हमारे लाभ की भी हानि होती है या लाभ घटने लगता है। बट टू compensate such loss of profit, insurance company issued a cover. But before claiming the loss of profit, there is a condition that you should have policy for loss of stock and you have claimed for loss of stock. Procedure or step are to be followed. यहाँ ध्यान देने योग्य वाली बातें जो दी गई हैं स्टूडेंट वो ये है कि
जब हमारी स्टॉक में आग लग जाती है तो उसके कारण से हमारे आने वाले समय में जो बिक्री डिस्टर्ब रहती है, उसके कारण से हमारा केवल स्टॉक ही नष्ट नहीं हुआ बल्कि आने वाले समय की बिक्री कम होने के कारण प्रॉफिट भी घटता है। तो इंश्योरेंस कंपनी इसके लिए भी हमें एक पॉलिसी देती है। यदि हम चाहें तो लॉस ऑफ स्टॉक के साथ साथ लॉस ऑफ प्रॉफिट की पॉलिसी भी उस अवधि के लिए ले सकते हैं जिस अवधि में आग लगने के बाद हमारी सेल डिस्टर्ब रहेगी। इस पॉलिसी को लेने से रिलेटेड हमारे सामने कौन कौन से स्टेप हैं, आइए उनको देखते हैं। First is loss of profit. What is the loss of profit? The loss of profit can be insured against by loss of profit policy. बहुत छोटी सी बात की है कि लॉस ऑफ प्रॉफिट को भी हम इंश्योर्ड करा सकते हैं अगेंस्ट लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी को लेकर के। द लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी नॉर्मल कवर द फॉलोइंग आइटम। लॉस ऑफ प्रॉफिट की पॉलिसी 3 चीज़ों को कवर करती है। नेट लॉस ऑफ प्रॉफिट, एक तो आग लगने के बाद जो अवधि डिस्टर्ब रहेगी उस अवधि में जो प्रॉफिट होना था नहीं होगा, उस प्रॉफिट की एंड स्टैंडिंग चार्ज। और निश्चित रूप से कुछ ऐसे स्टैंडिंग चार्ज होते हैं जो कि आग लगने के बाद भी हमें देने पड़ते हैं, वो खर्चे कम नहीं होते उनका। एंड एनी इंक्रीज कॉस्ट ऑफ वर्किंग, तीसरा आग लगने के बाद हमारे कुछ खर्चे बढ़ जाते हैं उन खर्चों का। तो 3 तरीके से ये पॉलिसी होती है, लॉस ऑफ प्रॉफिट, स्टैंडिंग चार्ज और एनी इंक्रीज कॉस्ट ऑफ वर्किंग। इंडेमनिटी पीरियड, What is the meaning of indemnity period? क्षतिपूर्ति अवधि। Indemnity period means the period which commences on the date of the damage by fire and end of the date when normality is restored. Indemnity period वह अवधि होती है स्टूडेंट जिस अवधि में हमारी सेल डिस्टर्ब रहेगी और जब तक वो डिस्टर्ब सेल नॉर्मल सेल नहीं होगी तब तक की अवधि। फॉर एग्ज़ाम्पल, यदि 31 दिसंबर पर आग लग जाती है और उससे अगले 3 महीने जनवरी, फरवरी, मार्च में हमारी सेल नॉर्मल सेल नहीं हो पाती तो वो 3 महीने का पीरियड इंडेमनिटी पीरियड के नाम से जाना जाएगा। द टर्म्स यूज इन लॉस ऑफ प्रॉफिट इंश्योरेंस। अब इंश्योरेंस लॉस ऑफ प्रॉफिट के लिए जो शब्द या टर्म्स हैं जो हमें जाननी चाहिए, द फॉलोइंग आर द इम्पोर्टेंट टर्म्स यूज इन लॉस ऑफ प्रॉफिट इंश्योरेंस एंड knowledge of terms will be advanced. These are the terms. Number first is standard turnover. What is the standard turnover? वह परमाप बिक्री। It is the turnover during the period in the 12 months immediately preceding the date of hazard which correspond with the indemnity period. तो यह स्टैंडर्ड टर्नओवर क्या है? यह वो पीरियड है जो कि ठीक 12 महीने का होता है जब हमारी जब हमारे स्टॉक में आग लग जाती है, उसके बाद का जो पीरियड होता है डिस्टर्ब, उससे ठीक 12 महीने पहले का। इट इज़ द टर्न ओवर ड्यूरिंग द पीरियड इन द 12 मंथ immediately preceding the date of hazard which corresponding with the indemnity period. क्षतिपूर्ति से ठीक पहले के 12 महीने का पीरियड।
Now is the word is the standing charge. Standing charge refer to those fixed expenses which are incurred the reduction in turnover. Example of the standing charge are salary to permanent staff, rent, rate, taxes and insurance premium. ये वो स्टैंडिंग चार्ज हैं जो कि उस अवधि के दौरान भी होते हैं जिस अवधि के दौरान हमारी सेल डिस्टर्ब होती है, परंतु ये खर्चे कम नहीं होते हैं, जैसे कि स्थायी लोगों का वेतन, प्रीमियस का किराया, सरकारी टैक्स एसेट्रा. Increased cost of working. The insured may have to incur some additional or special expense in order to keep the business during the post-fire period. आग लगने के बाद और जब तक सेल नॉर्मल नहीं हो जाती उस पीरियड में यदि हम अपनी सेल को कुछ हद तक बचाने के लिए या उस सेल को बनाए रखने के लिए या कुछ सेल को जो कम हो जानी थी उसको कुछ हद तक रोकने के लिए हमें कुछ एडिशनल खर्च करने पड़ते हैं, जैसे हमें अपने स्थान को बदलना पड़ जाता है, जहां पर आग लगी उसके अलावा अन्य किसी स्थान पर अपनी सेल शोरूम को ट्रांसफ़र करना पड़ सकता है, और ऐसे ही कुछ अदर एक्सपेंसेस. इट्स ऑल द इंक्रीज कॉस्ट ऑफ वर्किंग. ये हमारे कार्य की लागत को बढ़ा देती हैं. रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट. द रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट इज कैलकुलेटेड बाय द टेकिंग प्रीवियस ईयर फिगर. हमारी जो हमारी सेल है उसका प्रॉफिट, जो हमारी सेल नहीं हुई है उस पर प्रॉफिट रेट क्या होगा, प्रॉफिट कितना होगा, तो उसके प्रॉफिट का रेट उससे ठीक पहले के कैलेंडर ईयर जिसमें कि हमारा वर्ष समाप्त हो रहा है उस पर जो प्रॉफिट हुआ उसके आधार पर प्रॉफिट रेट को हम निकाल लेते हैं. एवरेज क्लॉज क्या होता है स्टूडेंट? एवरेज क्लॉज इज द एप्लीकेबल इन द रेस्पेक्ट ऑफ लॉस ऑफ प्रॉफिट इंश्योरेंस. इफ देयर इज एन इंक्रीज इन द टर्नओवर ऑफ बिजनेस द सम इंश्योर्ड शुड आल्सो बी proportionally increased. Average clause, especially what is the meaning of average clause? Average clause जो है निश्चित रूप से हम लॉस ऑफ प्रॉफिट की जो पॉलिसी लेते हैं वो हम पहले से तय करते हैं कि इतने प्रॉफिट की पॉलिसी ली जा रही है. यदि पॉलिसी हानि होने वाले प्रॉफिट से ज़्यादा की है फिर तो सामान्य प्रॉफिट जो नहीं हुआ उसका क्लेम मिल जाता है. लेकिन यदि हमारे हानि होने वाला प्रॉफिट उस पॉलिसी से ज़्यादा है जिसको इंश्योर्ड कराया गया था, तब एवरेज क्लॉज के बेस पर हम इंश्योरेंस क्लेम की अमाउंट कैलकुलेट करते हैं. एनुअल टर्नओवर. इट इज़ द वैल्यू ऑफ सेल्स एंड सर्विसेज ड्यूरिंग द 12 months immediately preceding the hazard subject to the adjustment of any change in the volume of sales. Annual turnover. ये वो वार्षिक सेल है जो हर पिछले कई सालों से जो चल रही है और उसमें जो कमी या वृद्धि हो रही है उस बेस पर देखे जाते हैं. हाउ दी ascertaining the amount of claim under the loss of policy. इनके कुछ स्टेप है जिस पर 1 by 1 हम कैसे कैलकुलेट करते हैं. Number first, ascertaining the sold sale, excess of standard turnover and actual turnover during the period of dislocation. यानी कि सबसे पहले शॉर्ट सेल क्या है? शॉर्ट सेल इक्वल टू स्टैंडर्ड सेल माइनस एक्चुअल सेल. उस पीरियड में जिसमें आग लगने के बाद इफेक्टेड पीरियड है उसमें जो सेल होनी चाहिए थी जो वास्तव में हुई, द डिफरेंस बिटवीन टू सेल. स्टेप सबसे पहले ये निकालेंगे. फिर सेकंड स्टेप फाइंड आउट द रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट. ग्रॉस प्रॉफिट का रेट क्या होगा वो कैलकुलेट दूसरे नंबर पर करेंगे.
Calculate the loss of profit by applying the rate of gross profit. Short sale multiply gross profit rate equal to loss of profit. Add on the net increased cost of working on account of short sale. यदि cost of increase cost of working है तो वो इसमें ऐड कर देंगे इसके बाद. And saving the expenses are deducted. यदि कुछ खर्चों में बचत होती है आग लगने के बाद, जो खर्चे पहले हो रहे थे अब नहीं करने पड़े, वो घटा देंगे. द रिजल्ट ऑफ स्टेप 5 इज अमाउंट ऑफ ग्रॉस क्लेम. फाइनली द अमाउंट ऑफ कैलकुलेटेड विल बी adjusted by the applying average clause if necessary. The figure so calculated will be the amount of claim of loss of profit to be logged with the insurer company. ये थी कुछ 1 by 1 पॉइंट स्टूडेंट जो हमने आपके सामने किए इनके आधार पर, और ये एक पूरा थ्योरेटिकल पोर्शन मैंने आपके साथ डिस्कस किया. इसे बहुत अच्छे से तैयार कीजिए. ये आपका थ्योरेटिकल, अगर थ्योरेटिकल में क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ लॉस ऑफ प्रॉफिट एक्सप्लेन इन डिटेल, तो आप ये 1 by 1 पॉइंट सारे बता दीजिए, और ये अगर आपका तैयार होगा तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आप लोगों का तैयार हो जाएगा. तो आइए क्वेश्चन एक शुरू करते हैं इसका. ए फायर broke out in a company of 1st April 2005 and the short sale remained for a period of 6 months. Two sales during this period amounted of ₹80,000. एक आग लगी 1 अप्रैल 2005 को. शॉर्ट सेल रिमेंड फॉर ए पीरियड 6 महीने की जो सेल्स ऑफ शॉर्ट सेल रही वो सेल थी 80,000. while the previous year from 1st अप्रैल to 30 सितंबर. और ठीक इन्हीं 6 महीनों की पिछले साल जो सेल थी वो 2 लाख रुपए थी एक्चुअल में, और सेल्स हैव इंक्रीज बाय 10% इन 2005 इन द पीरियड फ्रॉम 1 जनवरी टू 5 टू 1 अप्रैल 5. और नॉर्मली जो सेल का ट्रेंड है वो 10% बढ़ता है हर साल पहले साल की तुलना में. फाइंड आउट द शॉर्ट सेल ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 6 मंथ ऑफ 2005. तो देखो क्वेश्चन में कहा गया है आग लगी, आग लगने के कारण हमारा डिस्टर्ब पीरियड 6 महीने का है जिसमें सेल हुई एक्चुअल 80,000, और इसी पीरियड में पिछले साल 2 लाख थी, और जो सेल थी उसमें हर साल पिछले साल की तुलना में 10% वृद्धि होती है. तो यहाँ पर हमें निकालना है हियर इज द सॉल्यूशन. सेल्स ड्यूरिंग 6 मंथ, पिछले साल इन 6 महीनों की सेल थी 2 लाख, और एड इंक्रीज इज 10%, और हमारी ये 10% बढ़ जाती है. तो इस साल इन 6 महीने की होनी चाहिए 2,20,000, जबकि वास्तव में इन 6 महीने की हुई है 80,000. ये स्टैंडर्ड, ये हमारी जो स्टैंडर्ड सेल है 2,20,000 और एक्चुअल सेल 80,000, तो शॉर्ट सेल रह गई 1,40,000. तो ये छोटा सा क्वेश्चन 4 नंबर के क्वेश्चन में आपके पेपर में आ सकता है. तो इस तरीके के क्वेश्चन को आप ध्यान दीजिए. नाउ अब पूरे के पूरे क्वेश्चन को हम पॉइंटों के आधार पर आपके सामने बता रहे हैं. क्लेम फॉर लॉस ऑफ प्रॉफिट. फर्स्ट कैलकुलेट शॉर्ट सेल. थ्योरेटिकल में भी मैंने बताया है. शॉर्ट सेल, द शॉर्ट सेल आर कैलकुलेटेड एज अंडर पर्टिकुलर एस्टिमेटेड सेल ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इंडेमनिटी पीरियड. क्षतिपूर्ति के दौरान क्या सेल रही. एट इंक्रीज इन द प्राइस इफ एनी. और इसके बाद इसमें से लेस करेंगे एड इंक्रीज इन द प्राइस ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इंडेमनिटी. सबसे पहली बात, जो
सेल रही वो प्लस क्या कुछ इसमें वृद्धि हुई है और लेस करेंगे एक्चुअल सेल, इसके बाद आ जाएगी शॉर्ट सेल। तो एक बार फिर देखें यहाँ थोड़ा सा इस पे पॉइंटों को ज़रा ध्यान से देखिए। सबसे पहले द शॉर्ट सेल आर कैलकुलेटेड एज अंडर पर्टिकुलर रेट। तो यहाँ पर 3 बातों को आप समझिए कि जो किया जाता है कि सबसे पहली बात वही 4 पॉइंट जो अभी मैंने बताए थे कि हमें सेल में जो सेल पिछले साल हुई थी प्लस उस डिस्टर्ब पीरियड में जो कि वास्तव में डिस्टर्ब रहा प्लस उसमें इंक्रीज जो होनी थी माइनस एक्चुअल जो हुई, उसके बाद आ जाती है शॉर्ट सेल। इंडेमनिटी पीरियड ड्यूरिंग विच सेल्स आर एक्सपेक्टेड टू बी अफेक्टेड ड्यू टू फायर, दिस पीरियड इज मेंशन्ड इन पॉलिसी, द यूजुअल पीरियड इज ओनली 1 ईयर। यह डिस्टर्ब पीरियड मैक्सिमम 1 वर्ष हो सकता है। ग्रॉस प्रॉफिट रेशो अभी बता ही चुके हैं। ग्रॉस प्रॉफिट रेशो का नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्ज, अगर हमारे कुछ स्टैंडिंग चार्ज का इंश्योरेंस भी करा रखा है तो नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्ज अपॉन एनुअल सेल मल्टीप्लाई 100। स्थिर व्यय का यदि बीमा करा रखा है तो वो इसमें जुड़ेंगे, नहीं तो नहीं। स्टैंडिंग चार्ज, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ स्टैंडिंग चार्ज, पहले भी मैंने अभी बताया है एक बार फिर। दीज आर द एक्सपेंसेस रिक्वायर्ड टू बी इनकर्ड inspective of the fair whether the business activity are suspended or not, these including wages, salary, rent, rate, tax, insurance, director fees, auditor fees, interest on etc. ये वे खर्चे हैं जो कि हमारे होते रहे हैं आग लगने के बाद डिस्टर्ब पीरियड में भी। लॉस, कैलकुलेट लॉस ऑफ प्रॉफिट, लॉस ऑफ प्रॉफिट शॉर्ट सेल, अच्छा कैलकुलेट लॉस ऑफ प्रॉफिट इक्वल टू शॉर्ट सेल मल्टीप्लाई ग्रॉस प्रॉफिट रेशो। कैलकुलेट इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ वर्किंग, यदि है बता ही चुके हैं। एवरेज क्लॉज के बारे में मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूँ कि एवरेज क्लॉज क्या है। इंश्योरेंस क्लेम इक्वल टू अगर पॉलिसी ली हुई है तो अमाउंट ऑफ पॉलिसी मल्टीप्लाई अमाउंट ऑफ क्लेम डिवाइड बाय ग्रॉस प्रॉफिट इन स्टैंडर्ड सेल। एक यहाँ एग्जाम्पल लेते हैं। 2012 में एक सेल थी 1 लाख, 2013 में एक 20, तो 20% बढ़ गई। फिर 14 में एक 44 हो गई तो फिर 20% बढ़ गई। फिर 144 से 1,72,000 हो गई तो फिर 20% बढ़ गई। तो यहाँ आप देख रहे हैं सेल्स हर बार 20% बढ़ रही है। और इसके बाद स्टैंडिंग चार्ज 7,200 हैं और नेट प्रॉफिट दिया हुआ है 10,000। इधर दी गई है पॉलिसी अमाउंट 50,000। डेट ऑफ डिसलोकेशन बाय फायर 1/1/2016। पीरियड ऑफ डिसलोकेशन 3 महीने। इंडेमनिटी पीरियड 9 महीने। सेल्स 43,200 पिछले साल पूरे वर्ष की, और इस साल जो हमारा डिस्टर्ब पीरियड रहा 11,840। देयर वाज नो रिडक्शन इन स्टैंडिंग चार्जेस ड्यूरिंग द डिसलोकेशन पीरियड नोर वेयर देयर एनी एडिशनल कॉस्ट। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे पहले कैलकुलेशन ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट।
आप देख रहे हैं नेट प्रॉफिट 10,000 है, स्टैंडिंग चार्ज इंश्योर्ड 7,280 और सेल दी गई 72,800, 100 मल्टीप्लाई 100 इक्वल टू 10%। जीपी हमारा 10% आ गया ये। और कैलकुलेशन ऑफ शॉर्ट सेल, जो पीरियड था उसमें हमारी सेल 43,200 प्लस इस साल इंक्रीज होनी 20% 8,640, तो स्टैंडर्ड सेल होनी थी 51,840 लेस एक्चुअल सेल जो थी 11,840, शॉर्ट सेल आ गई 40,000। तो शॉर्ट सेल आपकी 40,000 आ गई है। इसके बाद लॉस ऑफ प्रॉफिट 40,000 का 10% 4,000 आ गया है। नोट सेल्स फिगर ऑफ द 2012 to 15 clearly indicate 20% in year. So standard sales are to be adjusted according the claim payable in full since the policy in educate. तो स्टूडेंट्स आपने देखा ये सारा इंश्योरेंस क्लेम में लॉस ऑफ प्रॉफिट का ये कंप्लीट टॉपिक मैंने आज आपके साथ शेयर किया है। इसको बड़े ध्यान से कीजिए। कोई प्रॉब्लम इसके साथ रहती है तो मेरे से डिस्कशन कीजिए। हो सकता है 1-2 पॉइंट आपकी समझ में ना आया हो तो वो पॉइंट मेरे से डिस्कस कीजिए और इस टॉपिक को अपनी नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार कीजिए। कोई भी इसमें किसी तरह की प्रॉब्लम आती है तो वो मेरे साथ शेयर